हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 39 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे स्लीव्स की डिजाइन भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को यहाँ पे हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करना है स्लीव्स काटने के लिए। और ये कर लेने के बाद नीचे की साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 10 इंच तैयार रखना है, तो हम पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से पौने 4 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे और ये मिला देने के बाद ऊपर वाले निशान को हमें यहाँ पे आधा पौना इंच इस तरह से तिरछा डाउन करना है। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे क्रॉस में हमें आर्मोल को नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 16.5 इंच है, तो 17.5 काटेंगे। 17.5 का आधा पौने 9 आता है, लेकिन हम यहाँ पे 8.5 ही ले लेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में पाव इंच बढ़ जाता है। अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स की गोलाई में पाव इंच लूज करते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को यहाँ पे क्रॉस में मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद यहाँ पे स्केल की जितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस ऊपर वाली साइड पे हम पौने 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस वाली लाइन को हम नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला लेते हैं। तो इसको इस तरह से क्रॉस में हमें मिला देना है। और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हुए। और ये कर लेने के बाद स्केल को हम आगे की तरफ उल्टा रखेंगे और इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का बेसिक यहाँ पे ड्राफ्ट हो जाता है। अब हम इसको डिजाइनर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उसको हाईलाइट कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे हम नीचे वाली लाइन पे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन को हम पकड़ते हुए यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद में इसका विड्थ हम यहाँ पे रखेंगे 3.5 इंच। तो ये कर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको वी गले की जैसा यहाँ पे हम शेप दे देंगे सबसे पहले इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और ये कर लेने के बाद में ये जो लाइन हमने ड्रॉ की इसके अंदर हम यहाँ पे 0.75 इंच यानी पौना इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से सभी तरफ इसी लाइन पे। तो इस मार्किंग को यहाँ पे कर लेना है और इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे इस फ्रेंच कर्व की मदद से। और ये कर लेने के बाद में सबसे पहले हम स्लीव्स को यहाँ पे काट लेते हैं ताकि डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। तो इसको हमें पिन लगा लेनी है और इसको इस तरह से सभी तरफ से बाहर वाली साइड पे बराबर काट लेंगे। और ये इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे भी बराबर से काट लेना है। और ये कर लेने के बाद डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे हम अंदर वाली लाइन पे 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से 2 जगह पे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए एक शेप ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम व्हाइट कलर का चौक का यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। और इस तरह से एक ही पोजीशन में हमें इस फ्रेंच कर्व को रख देना है और इसको इस तरह से हमें स्कैलप शेप यहाँ पे दे देनी है। तो यहाँ पे ये हमारा टेम्पल की जैसा यहाँ पे डिज़ाइन ये बनने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। और यहाँ पे हम स्केल को उल्टा करेंगे और इसको इस तरह से पॉइंट निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा डिज़ाइन का ड्राफ्ट हो जाता है रेडी। और यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं और ये कट्स लगा देने के बाद यहाँ पे हम मिडल का भी कट्स लगा लेंगे। और यहाँ पे फ्रंट शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 0.75 इंच इसको अंदर करते हुए इस शेप को ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इसको काटेंगे हम बाद में डिजाइन बनाने के बाद में। तो इसको सबसे पहले साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे सीधा एक ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। और अब हम यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे लेंथ हमें तैयार 14.5 इंच रखना है, तो 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा वाला निशान हम 6.25 इंच पे लगा लेंगे। और ये कर लेने के बाद इन दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद ऊपर वाले निशान पे ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 15 इंच है, तो उसका आधा यहाँ पे 7.5 होता है, लेकिन 10.5 इंच हमारा गला डीप है, उसमें हम यहाँ पे 2 इंच में 1 पॉइंट कम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये कर लेने के बाद ये बचेगा 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे। और ये ऊपर जितना है उतना हम नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को आधा इंच बाहर कर लेते हैं। और ये दोनों निशानों को यहाँ पे क्रॉस में मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट के चौथे पार्ट में हमें 1 पॉइंट यहाँ पे कम कर देना है 10.5 इंच डीप गले के लिए। तो इस तरह से इसको मार्किंग करेंगे और नीचे वाली लाइन पे कमर की चौथे पार्ट में हमें 1 इंच लूज कर देना है डॉट करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद ये दोनों निशानों को यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट मिला लेना है और इसमें भी हम स्केल की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे आर्मोल को ड्रॉ कर देंगे, लेकिन उससे पहले शोल्डर को हमें यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा 1.5 पॉइंट। और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से इसको शेप दे देंगे। तो ये आर्मोल की शेप दे देने के बाद इसको हमें नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा पौने 9 इंच आना चाहिए, यानी 8.75 इंच। तो ऊपर से आधा इंच हम छोड़ते हुए सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको नापेंगे। तो ये हमारा इतना आना चाहिए पौने 9 इंच। तो यहाँ पे 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो इसको कम करने के लिए इसको हल्का सा ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे 1 पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। तो ये करेक्शन आपको हर ब्लाउज में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 10.5 इंच है, तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम मटका गला बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग करने के बाद इसका चौड़ाई हम 3.25 इंच रखेंगे और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक क्रॉस में मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल को इस 3 इंच वाले पॉइंट को इस तरह से बाहर रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बनाना है हमें। तो ये हमारा मटके गले का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये राउंड शेप हमारा हो जाता है। तो ये शेप हमारा ड्रॉ हो जाने के बाद में अब हम इस बैक पार्ट को काट सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट कर लिया हमने और अब हम इसको काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से बैक पार्ट को काट लेने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेते हैं और ये हो जाने के बाद डॉट के लिए हम मार्किंग करेंगे बिल्कुल बीचों बीच और यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं और यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे। तो ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद जब हम ये डॉट लगाएंगे तो ये हमारा नीचे झुक जाता है इस तरह से। तो इसको हम पहले से ही आधा इंच काटेंगे ताकि कमर का पट्टी हमारा बिल्कुल सीधा लग जाए। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी हो जाता है। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम पेपर का यूज कर लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर रखते हुए यहाँ पे हम 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। तो हेवी साइज में 1 इंच का हमें करना है और आगे की तरफ यहाँ पे हम 3 पॉइंट का गैप और कर लेंगे जो कि हमारा हुकाई पट्टी के लिए होगा। तो ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और इन दोनों भी यहाँ पे मार्किंग को छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से फिटिंग में बराबर एज इट इज इसको रख देना है, इस नीचे वाले गैप को और यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए, और इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करना है। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे, तो इसको सिर्फ आर्म होल तक ही ड्रॉप कर लेना है। और ये इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे फ्रंट का शेप देने के लिए इसको हमें हल्का सा अंदर करना है। तो डीप गले में यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा करेंगे और यहाँ पे आर्म होल में कुछ इस तरह से इस फ्रेंच कोर को मिला लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 7 इंच है, तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो गले का चौड़ाई हमें 3 इंच रखना है हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए, लेकिन मार्किंग हम 3.25 इंच पे करेंगे। तो यहाँ पे 1/4 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा किया है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर वाले शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप हम यहाँ पे राउंड देने वाले हैं। आप चाहे तो अलग शेप का भी गला यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से राउंड शेप हम दे देते हैं और अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट यहाँ से हमें मेजर करना है 10 इंच हमारा बस्ट पॉइंट, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी लाइन के ऊपर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे इसका विड्थ का। तो यहाँ पे हमें 39 साइज के लिए हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पे हम 4 इंच में 1 पॉइंट कम करेंगे, तो ये लगभग 10वां हिस्सा आ जाता है फुल चेस्ट का। और नीचे वाली साइड पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये दोनों निशानों को ऊपर तक यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से तिरछा मिला लेना है, बिल्कुल एक बराबर। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे हम पफ क्रिएट करने के लिए हेवी साइज में 3 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग कर लेने के बाद ये जो 3.25 इंच है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाली लाइन पे कमर का चौथा हिस्सा हमें नापना है। और ये नापने के बाद 3.25 इंच को आगे की तरफ कम करेंगे और ये हो जाने के बाद में ये जो लाइन हम ना रहा है इसको हमें बिल्कुल सीधा ना करते हुए हल्का सा तिरछा कर लेना है। और ये कर लेने के बाद बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे हमें स्केल को कुछ इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से रखते हुए एक शेप ड्रॉ कर लेंगे और अब हम यहाँ पे स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल इस बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। और ये हो जाने के बाद में इस लाइन को हम आर्म होल में इस तरह से तिरछा मिला देंगे और ये जो लाइन है हमारा बस्ट लाइन, इसमें हमें यहाँ पे फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापना है हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। और ये हो जाने के बाद ये वाला निशान और नीचे वाला निशान हमें यहाँ पे स्ट्रेट मिला लेना है। तो इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और इसमें भी हम स्केल के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल में यहाँ पे गैप बन रहा है कुछ इस तरह से, तो ये जितना भी गैप है उसको हम यहाँ पे आर्म होल में कम करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इस डॉट को यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेते हैं और इसको इस तरह से यहाँ पे कम कर देंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। और ये हो जाने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से राउंडिंग शेप दे देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से कट जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे जितना बैक पार्ट है उतना हमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और बैक पार्ट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये रखते समय पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा नीचे आ गया था फ्रेंड्स, तो इसको हम फिर से बराबर रखेंगे और यहाँ पे अगेन इसको मार्किंग कर लेते हैं बराबर से। तो यहाँ पे हमारा ये मार्किंग बराबर अब हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस वाली लाइन को आगे की तरफ हमें रख लेना है। तो ये आगे की तरफ हम इस वाले पॉइंट के आधा इंच नीचे पे मार्किंग करेंगे हेवी साइज में और इसको इस तरह से क्रॉस में मिला लेते हैं। और ये मिला देने के बाद ऊपर वाले पॉइंट को इस वाले नीचे वाले पॉइंट तक राउंडिंग शेप में हमें नाप के देखना है कितना आता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से अच्छे से राउंडिंग शेप में नाप लेंगे। तो ये हमारा 6 इंच के आसपास आ रहा है, तो इतना ही हम आगे वाली साइड पे भी इस तरह से रख देंगे। और ये देने के बाद हुकाई पट्टी की तरफ 0.75 इंच कम कर देंगे इस तरह से ऊपर की तरफ, ताकि यहाँ पे हुकाई पट्टी ज्यादा बड़ा ना बने। और ये कर लेने के बाद इसको इस तरह से काट लेना है बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इसको सभी तरफ से हमें इसको इस तरह से काट लेना है, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो इसको बहुत ही सफाई से इस तरह से काट लेंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस वाले पार्ट के गले को भी हम काट लेते हैं।
तो इस तरह से गले को भी सफाई से काट लेने के बाद में यहाँ पे जो आगे वाला बस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कट्स लगा लेंगे। तो ये डॉट हमारा सिर्फ पेपर पे रहेगा, इसको हमें कपड़े पे करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे बहुत हल्का सा यहाँ पे डॉट क्रिएट करेंगे और ये डॉट क्रिएट कर लेने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लाइन तिरछा हो जाता है, तो इसको सीधा करने के लिए यहाँ पे हमारा गले का विड्थ पाव इंच कम हो जाएगा, इसीलिए हमने पाव इंच गले को पहले से ही ज्यादा रखा था। तो इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कागज को हम यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों भी पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको अस्तर के ऊपर काटेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को यहाँ पे ओपन कर लेना है हमें इस तरह से, और इसके ऊपर हम इस पेपर को अच्छे से सेट कर देंगे और इसमें हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पे हमारा पेपर ना हिले। तो यहाँ पे 2-3 जगह पे हमें पिन लगा लेनी है और ये पिन लगा लेने के बाद नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से हमें इसको एज इट इज फिक्स काट लेना है बहुत ही सफाई से। तो यहाँ पे देखिए गले को भी हमें इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ में काट लेना है और ये काट लेने के बाद में यहाँ पे हमारा जो हुकाई पट्टी का मार्जिन रखा है उसको इस तरह से मार्किंग व्हील की मदद से हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं। और ये कट्स लगा देने के बाद में यहाँ पे इस तरह से मार्किंग को हाईलाइट कर लेना है अगर आप बिगिनर्स हो तो। अगर बिगिनर्स नहीं हो, आपको सिलना आता है, तो यहाँ पे आपको इस मार्किंग को करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे हुकाई पट्टी को भी इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है पार्ट। और इसी तरह से प्रिंसेस वाले पार्ट को भी रखेंगे और इसमें भी हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है 2-3 जगह पे, और ये पिन लगा लेने के बाद नीचे से बराबर काटेंगे, इस वाली साइड पे भी बराबर काटेंगे और इधर से भी बराबर काटेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सामने की तरफ यहाँ पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना सिलाई में दबाते हैं उतना। और इसको ये कर लेने के बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं और इसको भी चाहे तो आप मार्किंग को हाईलाइट कर सकते हो इसको बहुत ही सफाई के साथ में, ताकि सिलने में आपको आसानी हो। और ये कर लेने के बाद पिन्स को हटा देंगे और यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं और इस पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद में इस वाली लाइन को हाईलाइट कर लेंगे दोनों भी तरफ से इस तरह से फिटिंग वाली मार्जिन को। तो ये हमारे दोनों पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को यहाँ पे गले को ले लेंगे और इसको इस तरह से गले को भी काट लेते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।